मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपका जो ये लेसन है 7 द ऑनेस्ट वुड कटर, एक ईमानदार लकड़हारा। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, वुड कटर लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला। ये कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से इसे समझने की कोशिश करें। सरल पाठ है, बड़ी जल्दी आ जाएगा, इसलिए शुरू करते हैं। मेहनत तो आप लोग कर ही रहे हैं, लगातार मेहनत करते रहिए मेरे बच्चों। आज नहीं तो कल आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, ये तय है। वंस देयर वाज अ वुड कटर। अब इसमें देखें तो टेंस है पास्ट टेंस, वाज लगा हुआ है। जहाँ पर वाज लग जाता है वह पास्ट टेंस का हो जाता है, और जब पास्ट टेंस का हो जाता है तो उसमें था थी थे अंत में लगता है। तो वंस एक बार, देयर वाज अ वुड कटर एक लकड़हारा था। जब भी गिनती की बात आ जाए और क्रिया से ठीक पहले कर्ता आ जाए, वहाँ पर देयर का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ देयर का कोई मतलब नहीं है, केवल यह इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। और जब इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो देयर का और इट का अर्थ नहीं होता। वंस एक बार, देयर वाज ए वुड कटर एक लकड़हारा था। हु लिव्ड, जो कि यहाँ कंजक्शन है हु, तो इसलिए जो की अर्थ लिया जाएगा। जो लिव्ड रहता था इन ए विलेज, जो एक गांव में रहता था, पूरा अर्थ हो गया। एक बार एक लकड़हारा था जो गांव में रहता था। ही वॉज ए वेरी ऑनेस्ट मैन। ही वॉज वह था, एक वेरी बहुत, ऑनेस्ट ईमानदार, मैन आदमी, वह एक बहुत ईमानदार आदमी था। वन डे एक दिन, ही वॉज कटिंग, कटिंग ING लग गया है, वाज लगा हुआ है, इसलिए इसे हम पास्ट कह देंगे। ING लगा हुआ है तो वहाँ पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्योंकि ये भी ध्यान रखो, अगर चाहो तो हमारे चैनल पर जा कर के ये कविता देख सकते हो। जैसे वाजवर के बिना, वाजवर के बिना, वाजवर के बिना, पास्ट टेंस नहीं होता था थी के बिना। हिंदी में था थी थे आ जाए, इंग्लिश में वाजवर आ जाए तो वह पास्ट टेंस होता है, और जहाँ ING लग जाए वो कंटिन्यूअस होता है। इसलिए ING बिना, ING के बिना, ING बिना, ING के बिना, कंटिन्यूअस नहीं होता ING बिना। रहा रही के बिना, रहा रही के बिना, ING के बिना, कंटिन्यूअस नहीं होता ING बिना। इसलिए वाज लगा हुआ है तो पास्ट टेंस है, ING लगी हुई है, ING फॉर्म लगी हुई है तो कंटिन्यूअस है। इसलिए रहा रही भी आएगा, था थी थे भी आएगा, तो इसलिए वाक्य का अर्थ निकल आएगा वन डे एक दिन, ही वाज कटिंग वह काट रहा था, वुड लकड़ी, विद हिज एक्स अपनी, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, अपनी कुल्हाड़ी से एक दिन वह लकड़ी काट रहा था। इट वाज ए वेरी हॉट डे, जब दिन की बात आ जाए, समय की बात आ जाए, स्पष्टकर्ता ने दिखाई दे, वहाँ इट का प्रयोग होता है। तो इट वाज ए वेरी हॉट डे, बहुत गर्म दिन था।
वेरी हॉट डे, बहुत गर्म दिन था। ही फेल्ट थर्स्टी, ही फेल्ट पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म है। ही फेल्ट उसने महसूस किया, थर्स्टी प्यास, उसने प्यास महसूस की। एंड वेंट टू द रिवर, और चला गया टू द रिवर नदी की ओर, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने। अब यहाँ देखें टू ड्रिंक लगा हुआ है, वर्ब के पहले जब टू आ जाता है तो वह इन्फिनिटिव कहलाता है, इसलिए हमेशा याद रखो इन्फिनिटिव उद्देश्य बताता, फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लग जाता, तो ड्रिंक के पहले टू लग गया तो इन्फिनिटिव हो गया। गो के पहले टू लगा दो तो वो भी इन्फिनिटिव हो जाएगा। स्लीप के पहले टू लगा दो तो वो भी इन्फिनिटिव हो जाएगा। जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाया जाएगा वह इन्फिनिटिव कहलाएगा। तो इन्फिनिटिव भी सीख लो। तो उद्देश्य प्रकट करता है, तो अर्थ क्या निकला? ही फेल्ट थर्स्टी, उसने प्यास महसूस की। एंड वेंट, और चला गया। टू द रिवर, नदी की ओर। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने नदी की ओर चला गया। हिज एक्स स्लिप्ड, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, स्लिप्ड, अब ये पास्ट इंडेफिनिट आ गया। स्लिप माने फिसलना, स्लिप्ड माने फिसल गया। हिज एक्स स्लिप्ड, उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई, एक्सीडेंटली, अचानक। फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से। फ्रॉम यहाँ पर प्रीपोजिशन है। हिज हैंड, उसके हाथ से। एंड फेल, और गिर गई। इनटू द रिवर, नदी में, और नदी में गिर गई, क्योंकि फेल सेकेंड फॉर्म है। फॉल, फेल, फॉलन, ये भी ध्यान रखो। द वुडकटर स्टार्टेड क्राइंग, द वुडकटर ने स्टार्टेड, शुरू कर दिया, क्राइंग, चिल्लाना, वुडकटर ने चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। द रिवर गॉडेस, कोष्ठक में देखिए, द रिवर गॉडेस, नदी की देवी, हर्ड, सुना, नदी की देवी ने सुना। हिज क्राई, उसके रोने की आवाज़। एंड फेल्ट पिटी, और दया का अनुभव किया। ऑन हिम, उस पर, और उस पर उसे दया आ गई। यानी मतलब ये हुआ, नदी की देवी ने उसके रोने की आवाज़ सुनी और उसे उस पर दया आ गई। सी केम आउट, सी वह, केम आउट पास्ट इंडेफिनिट है, आइए अंत में लग जाता है, या फिर ताथा, तीथे, तेथे आता है। सी केम आउट, वो बाहर आ गई। ऑफ द वाटर, पानी से, वह पानी से बाहर आ गई। गॉडेस, अब देवी कहती है, गॉडेस देवी कहती है, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। वुडकटर कहता है, माई एक्स हैज फॉलन इनटू द रिवर, माई एक्स, मेरी कुल्हाड़ी, हैज फॉलन, गिर गई है, इनटू द रिवर, नदी में। अब हैज लगा हुआ है और फॉलन लगा हुआ है। हैज के साथ, हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट में आइए के साथ हैं हूँ हो लग जाए, या चुका चुकी चुके लग जाए, तो वो हो जाता है कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। चुका चुकी लगा होगा हिंदी में तो परफेक्ट होगा। हैं हूँ हो लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट। थाथी थे लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट। गागी के लगा हुआ है तो वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो माई एक्स हैज फॉलन इनटू द रिवर, इसमें कौन सा टेंस है आप बता देंगे। हैज लगा हुआ है इसलिए प्रेजेंट है, फॉलन लगा हुआ है इसलिए थर्ड फॉर्म है, ये परफेक्ट टेंस है। क्योंकि ये याद रखना चाहिए, ये हमारी कविता आप सुन सकते हैं हमारे चैनल पर। थर्ड फॉर्म के बिना
थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव परफेक्ट नहीं होता। थर्ड फॉर्म के बिना न तो कोई पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म के बिना बनती है और न ही कोई परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म के बिना बनता है। तो आगे देखें, तो माई एक्स हैज़ फॉलन इनटू द रिवर, मेरी कुल्हाड़ी कहाँ गिर गई है? नदी में गिर गई है। वाट विल आई डू नाउ, वाट विल लग जाए तो फ्यूचर टेंस होता है। विल सैल के बिना, विल सैल के बिना, सैल विल के बिना फ्यूचर टेंस नहीं होता। विल सैल के बिना। और हिंदी में गागी के बिना, गागी के बिना फ्यूचर टेंस नहीं होता। गागी के बिना। व्हाट विल आई डू नाउ, विल लगा हुआ है इसलिए फ्यूचर टेंस है और गागी के हिंदी में आता है। तो व्हाट विल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँगा। डू माने करना। हाउ विल आई अर्न फॉर माई फैमिली, हाउ विल आई अर्न, मैं कैसे अर्न मन कमाना, मैं कैसे कमाऊँगा। फॉर माई फैमिली, अपने परिवार के लिए, मैं अपने परिवार के लिए पैसा कैसे कमाऊँगा। द गॉडेस वेंट, देवी वेंट चली गई। इनटू द वाटर, पानी के अंदर। इनटू एक प्रीपोजिशन है, याद रखना चाहिए। इन भी प्रीपोजिशन है, लेकिन इनटू वहाँ लगता है जहाँ गति हो रही है। वो पानी के अंदर गई है ना, इसलिए इनटू लगेगा। अगर वो बैठी होती तो इन लगता। तो गॉडेस वेंट इनटू द वाटर, देवी पानी के अंदर चली गई। एंड केम आउट, और बाहर आ गई। विद ए गोल्डन एग्स, एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आ गई। गॉडेस देवी ने कहा, इज दिस योर एक्स जेंटिलमैन, इज दिस योर एक्स, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। जेंटिलमैन भद्र पुरुष, सज्जन पुरुष, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। अब ये पूछ दूं ये कैसा सेंटेंस है, तो आप सबको पता हो गया होगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जब क्वेश्चन मार्क लगा हो तो क्वेश्चन होता है या कहते हैं वो इंट्रोगेटिव होता है। वुडकटर कहता है, नो नो नहीं नहीं, दिस इज ए गोल्डन एग्स, दिस इज यह है एक गोल्डन एग्स, सोने की कुल्हाड़ी। बट लेकिन माई एक्स वाज, मेरी कुल्हाड़ी थी मेड ऑफ आयरन, लोहे से बनी। लेकिन मेरी कुल्हाड़ी लोहे से बनी थी। अब याद रखना, मेड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। भरने को आए तो ध्यान बनाए रखिए। द रिवर गॉडेस, नदी की देवी ने, देवी वेंट इनटू द वाटर, वेंट चली गई, इनटू द वाटर पानी में, अगेन फिर से पानी में चली गई। एंड केम आउट, और बाहर आ गई। विद ए सिल्वर एक्स, एक चांदी की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आ गई। गॉडेस देवी ने कहा, इज दिस योर एक्स डियर, प्यारे, इज दिस योर एक्स, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। वुडकटर, नो नो नहीं नहीं, दिस इज ए सिल्वर एक्स, यह तो सिल्वर चांदी की कुल्हाड़ी है। बट माई एक्स वाज, लेकिन मेरी एक्स थी, मेरी कुल्हाड़ी थी मेड ऑफ आयरन, मेरी कुल्हाड़ी तो आयरन से बनी थी, लोहे से बनी थी। द रिवर गॉडेस वेंट इनटू द वाटर अगेन, द रिवर गॉडेस, ये कई बार आ रहे हैं ऐसे सेंटेंस, एक बार में याद हो जाएंगे पढ़ोगे जब। द रिवर गॉडेस, पानी की, नदी की, पानी की नहीं नदी की, रिवर गॉडेस नदी की देवी वेंट इनटू द वाटर, पानी में गई।
अगेन फिर से, एंड केम आउट और बाहर आई, विद एन आयरन एक्स एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आ गई। गॉडेस देवी ने कहा, इज दिस योर्स क्या यह आपकी है? वुडकटर कहता है, यस यस, हाँ हाँ, दिस इज़ माइन, यही मेरी है। दिस इज़ माइन, यह मेरी है। गॉडेस, यू आर ए वेरी ऑनेस्ट मैन। देवी कहती है, यू आर ए वेरी ऑनेस्ट मैन, तुम एक बड़े ईमानदार आदमी हो। ऑनेस्ट, ईमानदार, मैन आदमी। आई एम प्लीज्ड विद यू, आई एम प्लीज्ड, मैं प्रसन्न हूँ, विद यू, तुमसे, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आई विल रिवार्ड यू, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगी। आई विल रिवार्ड, मैं दूंगी पुरस्कार, यू, तुम्हें, फॉर योर ऑनेस्टी, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगी। द रिवर गॉडेस, नदी की देवी ने, गेव, दे दी, ऑल 3 eggs, पूरी की पूरी तीनों कुल्हाड़ियाँ, टू द वुडकटर, वुडकटर को। तीनों कुल्हाड़ियाँ नदी की देवी ने किसको दे दी? वुडकटर को दे दी, लकड़हारे को दे दी, वुडकटर। थैंक यू गॉडेस, देवी माँ धन्यवाद। यू हैव सेव्ड मी, यू हैव सेव्ड मी, आपने मुझे बचाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एंड माई फैमिली, और मेरे परिवार को भी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कहा भी जाता है ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, आप लोग इन्हें अपनी कॉपी पर उतार लेना। आगे हम आपको क्वेश्चन आंसर इसके